बेटा ये सेकंड प्रूफ है, VSN सेकंड प्रूफ। तो पहले क्या हुआ था, पहले वो पढ़ने क्लास के साथ अटैच क्या हो गया था, वो मैडम पढ़ा रही थी, वो थर्ड ईयर वाले को मैंने आपके साथ सेकंड ईयर के साथ लिंक किया था, तो वो थर्ड ईयर मिल गया। तो आप लोग भी थे और वो भी थे। ये किस तरह, आपको भी आवाजें आ रही थी? ठीक भाई, हाँ बेटा आपको भी आवाजें आ रही थी? चलो अब आपका इंडिपेंडेंस हो गया है, तो अगर मेरे साथ क्या वो अटैच हुए थे, पहले मैंने थर्ड ईयर वालों को पढ़ाया, 12 बजे तक लेक्चर था। तो उसके बाद फिर वो जब आपको मिलाया तो वो उनके साथ वो यानी कि वो मैडम बोल रही थी। अब बहरहाल ठीक है काम। तो बच्चे मैंने आप लोगों को लास्ट जो था वो कॉम्बिनेशन करवाया था और फैक्टोरियल करवाया था। बताएं, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल हल कर लिया था आप लोगों ने? कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल हल कर लिया था? बेटा फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन जो है वो लास्ट क्लास में हल कर लिया था, पढ़ लिया था हमने। ओके। जी बच्चों, अब जो है वो मैंने आप लोगों को वो जो पेज सेंड किया था फैक्टोरियल हल करना। अच्छा, अब मैं आपको करवा रहा हूं बायनॉमियल थ्योरम्स। बायनॉमियल थ्योरम्स किस तरीके से उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। बायनॉमियल थ्योरम्स, तो बायनॉमियल थ्योरम के काफी मैंने आप लोगों को पेज सेंड किए हुए, और इसमें एक आपके पास पेज था कि a प्लस बी रेज पावर 2, जिसको आप बेटा a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर निकालते थे, इसका हल है। अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। देखें, आपके पास जो a प्लस बी है ना, इसके दरमियान हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, और इसकी जो पावर है ना वो हमेशा एब्सोल्यूट नंबर टू रियल नंबर आपके पास होना चाहिए, प्लस पॉजिटिवली, ना कि आपके पास 1/2, 1/6 या 2/3 या 4/5 नहीं होना चाहिए। आपके पास ये जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 की शक्ल में होना चाहिए। अब आपके पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर आंसर आया किस तरह, गौर से सुनो।
ये जो स्मॉल एन है ना, ये जितनी पावर है a प्लस बी रेज पावर 2 है, ये स्मॉल एन 2 है। जितना स्मॉल एन होगा ना, अगर इसकी पावर 3 होगी तो स्मॉल एन 3 होगा। अगर स्मॉल एन पावर 4 है तो इसकी पावर 4, जिससे नीचे नीचे सवालों में दिया हुआ है ना a प्लस बी रेज पावर 4, तो इसमें स्मॉल एन 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस बी रेज पावर 3 है, वो जो पहले सेंड किया था, इसकी पावर 3 है तो स्मॉल एन आपके पास 3 है। x प्लस वाई रेज पावर 5 है तो स्मॉल एन आपके पास कितना है, 5 है। अच्छा, अब मसला रहा x का। अगर n आपके पास 2 है ना, तो x आपके पास है 0 1 2। याद रखना, n आपके पास 2 है तो x आपके पास 0 1 2। 0 से स्टार्ट करना है और n के वो नंबर तक लेकर जाना है। अगर n आपके पास 3 है ना, तो x क्या होगा, 0 1 2 3। अगर n आपके पास 5 है तो x क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ये आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि हमें ये नंबर जो है सवाल में दे देता है। अब बेटा सवाल देखो हल किया हुआ है, इक्वल का निशान मैंने डाला हुआ है। 2c लिखकर ना 0 से स्टार्ट करना है आपने, ऊपर 2 2 ही रहने देना है। 2c0 2c1 2c2 इस तरह चलाते जाना है। 2 लिखकर ना, 2 लिखकर और c लिखकर और नीचे जो है ना वो 0 लिख देना है आपने, 2c0। अब आ जाओ, पहला नंबर जो बायनॉमियल थ्योरम का पहला नंबर जो है टर्म का a प्लस बी, a लिख लें। अब 2 जो c 2c0 है ना, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 माइनस 0 करना है। और सेकंड टर्म जो है ना b, और नीचे c के नीचे जो 0 ये वाला है, जो इस c की बेस है, वो b की पावर बना देनी है आपने। बेटा ये बड़ा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पेपर में सवाल आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसको हल कर लो, गौर से सुनो, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं कि a प्लस बी जो होता है ना, a जो फर्स्ट टर्म कहलाती है और b जो है वो सेकंड टर्म कहलाती है, और n जो है वो उसके 2 जो है वो इसकी पावर कहलाती है। और पावर जो है वो 2 है तो n आपके पास 2 है और x जो है वो 0 1 2 हो जाएगा। ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, 3 दफा मैं रिपीट कर चुका हूं। अब आपने सवाल को हल करना है। कॉम्बिनेशन, पहले आपने 2 लिखना ना, 2 क्योंकि n 2 है, 2c0 और फर्स्ट टर्म लिखना है बायनॉमियल का, वो कौन सा है, a। अब 2c0 का जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, यानी 2 माइनस 0, वो उसकी पावर बना लेना है। और जो सेकंड टर्म है ना b, वो उसकी जो c के नीचे जो 0 है ना, उसकी पावर बना लेना है, b की ताकत 0। ये पहला आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब प्लस का साइन करना है। अब पहले 2c0 था, अब आपने 2c1 बना देना है। बिल्कुल उसी तरह a की ताकत जो है वो 2 में से 1 माइनस कर देना, और b की ताकत जो नीचे वाला 1 है ना, जिस तरह वो 0 था वो उसकी पावर ले लिया था b की, इसी तरह यहां पर 1 है तो b की ताकत 1 ले लिया आपने, पावर, प्लस का साइन। अब आपने बेटा 2c2 कर देना है। अब a की ताकत जो है वो 2 माइनस 2 कर देना है, और b की ताकत जो नीचे वाला 2 है उसकी b की ताकत 2। अब ये आगे नहीं चला सकते, यानी वहां तक इसको एक्सपेंड कर सकते हो जहां तक आपस में ये बराबर ना आ जाए, ऊपर नीचे 2c2। 2c3 कभी हल नहीं होगा। 2c0 2c1 2c2, 2 कॉम्बिनेशन 0 2 कॉम्बिनेशन 1 2 कॉम्बिनेशन 2। तो बेटा अगर आप कहोगे ना कि मैं आगे लेके चलूं, तो सवाल उसने सारा सवाल आपका क्रॉस कर देना है, काट देना है। 2c3 नहीं लिखना आपने 2c2 तक इसको महदूद रहने देना है। अच्छा, अब निचला वाला पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो देखें। 2c0 ये मैं आपको हल करना आना चाहिए, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं कि 2c0 किस तरीके से हल करता है। वो पिछला पेज था जो कॉम्बिनेशन वाला मैंने हल करवाया हुआ है, NCX वाला फार्मूला लगाकर उसमें इसको हल करना है। तो इसका 2c0 जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। अब a की ताकत आ गया, 2 में से 0 निकालो तो a की ताकत 2 आ गया, और b की ताकत 0 वैसे लिख दिया। और जिसकी भी ताकत 0 होती है ना, 0 होती है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसी तरह अब आपने 2c1 जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है। ये मैंने गलत लिखा हुआ, यहां पे 2 लिख देना आपने। ये 2c1 जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है, ये 1 नहीं है। 2c1 जो होता है ना वो बेटा 2 के बराबर होता है। ये मैंने 1 लिखा हुआ है गलती से, आपने 2 बनाना है। आप इसको हल करके देख लो। अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर पर भी एक कॉम्बिनेशन हल हो जाता है, लेकिन मैथ में कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी, याद रखना। बायोस्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर की इजाजत होगी। तो 2c1 जो है इसको जब हल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये पिछला मेथड है। अब a की ताकत 2 में से 1 निकालो, 1 आ जाएगा, और b की ताकत 1 आ गया। अब प्लस का साइन आ गया। अब 2c2 जो होता है ना, ये इसको हल करोगे ना कॉम्बिनेशन के जरिए,
तो 1 आएगा इसका आंसर। अब ए की ताकत 2 में से 2 सिफर और बी की ताकत 2। अब निचला पोर्शन, लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में ए की ताकत 2 और बी की ताकत सिफर जो होता है हमेशा 1 और 1 का 1 ही रहता है, यानी कि ये ए की ताकत ए स्केयर आ गया और प्लस 2 ए बी और प्लस, अब ए की ताकत सिफर 1 के बराबर होता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, बी की ताकत 2 के बराबर, तो बी स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, ये आपके पास आंसर आ जाता है। किसको एक्सपेंड किया? ए प्लस बी स्केयर को। ए प्लस बी के स्केयर को आपने जब एक्सपेंड किया तो ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह अब आपने मुझे ए प्लस बी रेज पावर 4 लेकर देना है। ए प्लस बी की ताकत 4 किस तरह आएगा भला? एन इसमें 4 है, स्मॉल एक्स क्या है? 0 1 2 3 4। अब आपने टू 4 से 0, ए रेज पावर 4 माइनस 0 और बी रेज पावर 0 प्लस 4 सी 1, ए रेज पावर 4 माइनस 1 बी रेज पावर 1 प्लस 4 सी 3, ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम चलाना है। 4 सी 3 ए रेज पावर 4 माइनस 3 बी रेज पावर 3 प्लस 4 सी 4 ए रेज पावर 4 सी 4 ए रेज पावर 4 माइनस 4 एंड बी रेज पावर 4। इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखना, अगर आपके पास ए प्लस बी की ताकत 2 है ना, तो तीन टर्म में आंसर आएगा, यानी ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। अगर ए प्लस बी रेज पावर 4 है ना, तो ये 5 टर्म आंसर आना चाहिए। अगर ए की ताकत 3 है ना, तो 4 तक इसका आंसर आना चाहिए। अगर एस प्लस वाई रेज पावर 5 है ना, तो ये एक्स प्लस यानी 6 टर्म इसका आंसर आना चाहिए। मुझे बताओ भाई, ये समझ आ गई सबको? ये बताओ शाबाश पहले। अगर आ गई है तो मुझे लिखकर बताओ कि समझ आ गई है। अरूज, खानसा, मायरा, महक, बताओ ये समझ आ गई सबको? जेनिफर, निमरा, नफीस, नफीसा, मायरा अब्दुल्ला, महक, कुरालैन, कुर्तालैन, रिदा, खानसा, निमरा, जॉन, समर, रिदा, बीनिश, अरूज, बेटा सबको समझ आ गई है? अब जो सवाल हैं, जो मैंने एक्सरसाइज में भी सवाल दिए हैं और ये भी सवाल जो आपको बताएं कि ए प्लस बी रेज पावर 4, ए प्लस बी की ताकत 3, एक्स प्लस वाई की ताकत 5, और आगे वाले जो सवाल एक्सरसाइज में, बार मुझे ये 3 सवाल बेटा आज हल करके दिखाएं। शाबाश, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आप इसको ऑनलाइन हो, मैं अभी ऑनलाइन हूं, आप इसे हल करके दिखाओ। वेरी गुड, हरी अप।